नमस्कार दोस्तों, जेएमसी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम पेपर 2 जून 2012 में पूछे गए एक प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि रेडियो से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, द मीडियम दैट हैज वाइडेस्ट रीच इन इंडिया इज। भारत में इनमें से कौन सा मीडियम है जो भारत में सबसे वाइडेस्ट रीच है, जो दूर तक पहुंच है, व्यापक इसका पहुंच है। किस मीडियम का पहुंच व्यापक है, सबसे अधिक पहुंच है? तो आपके पास ऑप्शन है प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। इसका राइट आंसर है रेडियो। रेडियो इज द राइट आंसर्स। अब रेडियो क्यों है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि रेडियो वाइडेस्ट रीच में क्यों आता है। क्योंकि रेडियो की बहुत सारी एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेजेस ये है कि रेडियो एक पोर्टेबल मीडियम है। रेडियो एक पोर्टेबल मीडियम है, आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। रेडियो के और एडवांटेजेस क्या है, इसी पे हम बात करेंगे। रेडियो के कई सारे एडवांटेजेस पे। पोर्टेबल के अलावा इसका दूसरा एडवांटेज है कि लेस एक्सपेंसिव है। कोई भी, एवरीबॉडी कैन अफोर्ड, कोई भी जो है अफोर्ड कर सकता है, इसको खरीद सकता है। रेडियो सेट कैन बी परचेस्ड एट मिनिमम 50 रुपीज़ कॉस्ट। 50 रुपये में ही रेडियो सेट को खरीद कर और वो इंजॉय कर सकता है, सुन सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है। तीसरा एडवांटेज इसकी अगर बात करें कि इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है रेडियो के अंदर। इट हैज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। बैटरी पे रेडियो चलती है और इसके आसानी से हम चीज़ों को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी सेट करके हम सुन सकते हैं। इससे कोई इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसा कि टेलीविज़न के अंदर इसका शेप में भी, साइज़ में बहुत बड़ा होता है और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि रेडियो में ऐसा नहीं है। रेडियो की सबसे बड़ी तीसरी एडवांटेजेस है। अगर चौथी एडवांटेजेस की बात करें रेडियो की, कि वो है कि रेडियो सुनते समय हम कई सारी चीज़ें काम कर सकते हैं। वन कैन डू मेनी थिंग्स वाइल लिसनिंग द रेडियो। सो रेडियो सुनते समय हम कई सारे काम कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या एडवांटेजेस है रेडियो की, कि रेडियो सुनने के लिए हमें लिटरेट होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए उसे आना चाहिए पढ़ना, लेकिन रेडियो आप सुन सकते हो, सुनकर समझ सकते हो। ये रेडियो की सबसे बड़ी एक और एडवांटेजेस है। तो आज मैंने बात की आपसे एडवांटेजेस के ऊपर, इसलिए रेडियो इज़ द करेक्ट आंसर्स। इट मीन्स द रेडियो मीडियम हैज़ द वाइडेस्ट रीच इन इंडिया। अगर इसके साथ साथ और भी इंफॉर्मेशन, इंक्लूसिव इंफॉर्मेशन की बात करें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आ सकती है, तो अगर प्रिंट की बात करें तो प्रिंट आप बताएंगे कि पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, कब आया? पहला न्यूज़पेपर था बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट कौन सी ईस्वी में आया था? 1780 में। ठीक है। रेडियो, अगर रेडियो की बात करें तो रेडियो कब आया था? रेडियो हालांकि 1921 में ही, 1921 में ही पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत कर दी थी। किसने? टाइम्स ऑफ इंडिया ने, TOI ग्रुप ने पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन के साथ शुरू कर दिया था। अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट 15 अगस्त 1995 ने 15 अगस्त 1995 में VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया था। अगर टेलीविज़न की बात करें तो टेलीविज़न जो है 15 सितंबर, यहाँ पे लिख रहा हूँ 15 सितंबर 1959 दिल्ली में शुरुआत किया गया था। तो ओवरव्यू बात करें तो प्रिंट की बंगाल गजट अखबार आया था 1780 में। टेलीविज़न की बात करें तो 15 सितंबर 1959 दिल्ली में आया था। इंटरनेट की बात करें तो 15 अगस्त 1995 में आया था, जो VSNL लाया था, जिसको हम विदेश संचार निगम लिमिटेड कहते हैं। अगर रेडियो की बात करें तो 1921 में ही टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन के साथ
TOI ग्रुप ने शुरू किया था। तो ये था हमारा आज का प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा हो और अगर इस वीडियो में कोई कमी आया हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि हम अगले वीडियो में हम इसे सुधार कर सकें। थैंक यू।